यूनिट 3 का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ डेज आर गिवन, -40 to -30 10, -30 to -20 28, -20 to -10 30, -10 to 0 42, 0 to 10 60, 10 to 20 180, 20 to 30 10, 30 to 40 5। इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। दिस इज अ सोल्यूशन टेबल जिसमें कॉलम फर्स्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कॉलम सेकंड ऑफ नंबर ऑफ डेज आर कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन। ये दोनों हमने क्वेश्चन से कॉपी किए हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मिड वैल्यू। आपको पता है कि कंटिन्यूस सीरीज में हमें हमेशा मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। हम यहाँ पे भी मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला इज L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो -40 प्लस -30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -35, -30 प्लस -20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -25, -20 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -15, -10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -5, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 25, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 35। These are mid values. Now the calculation of d dash x. तो सबसे पहले dx का कैलकुलेशन होगा, देन डिवाइडेड बाय i हो जाएगा। dx का वो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, x माइनस a। ये तो हमारा x है और a हमने अज्यूम किया है 5। इसमें से हमने क्या अज्यूम कर लिया है, दिस इज आर a। ठीक है। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ d डैश x। तो d डैश x क्या होगा, x माइनस a डिवाइडेड बाय i। तो x है ये हमारा -35 -5, फिर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय i इज 10। 10 इज द डिफरेंस ऑफ द क्लास ग्रुप्स। -25 -5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू -3, -15 -5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू -2, -5 डिवाइडेड बाय 10, 5 -5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 0, 15 -5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1, 25 -5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 2, 35 -5 divided by 10 equals to 3. This is our d dash x. Now the calculation of f d dash x. F d dash x means d dash x multiplied by frequency. This is our frequency. -4 multiplied by 10 equals to -40. -3 multiplied by 28 equals to -84. -2 multiplied by 30 equals to -60. -1 multiplied by 42 equals to -42. 0 multiplied by 60 equals to 60. 1 multiplied by 180 equals to 180. 2 multiplied by 10 equals to 20. 3 multiplied by 5 equals to 15. ठीक है। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, डी डैश एक्स मल्टीप्लाई बाय डी डैश एक्स मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें गिवन है एफ डी डैश एक्स दैट इज डी डैश एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, डी डैश एक्स को और मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय डी डैश एक्स, तो आ जाएगा हमारा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर। तो नाउ -40 मल्टीप्लाई बाय -4, दिस इज आर डी डैश एक्स, -4 इक्वल्स टू 160,
-84 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल्स टू 252, -60 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू 120, -42 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू 42, 60 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0, 180 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 180, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 40, 15 multiplied by 3 equals to 45. Now we will total all the columns. FD dash x का हमने टोटल किया, that is 49, और FD dash x स्क्वायर का टोटल किया, वो आ रहा है हमारा 839. This is the formula of x bar, that is arithmetic mean. सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना होगा. a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय आई. a हमने अज्यूम किया 5, सिग्मा एफ डी डैश एक्स है हमारा 49, n इज द टोटल ऑफ नंबर ऑफ डेज दैट इज 365 मल्टीप्लाई बाय आई दैट इज 10. तो इनको पहले डिवाइड किया, फिर इससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, दैट इज 6.34. दिस इज आवर एक्स बार. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन स्टेप डेविएशन मैथड. ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर टेबल में स्टेप डेविएशन मैथड से कैलकुलेशन किया है. तो सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर क्या आया था हमारा 839 डिवाइडेड बाय n दैट वाज 365, और सिग्मा एफ डी डैश एक्स है हमारा 49 डिवाइडेड बाय 365 का होल स्क्वायर. पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे. वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.180, और इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी हमारी 2.29. इसका अंडर रूट निकाल के मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, दैट इज आवर 15.10 टेम्परेचर. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू 100. स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हुआ है हमारा 15.10. नाउ एक्स बार वॉज 6.34 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू आ गई हमारी 238.17. दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. नाउ द सेकेंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ यूनिट 3 इज कैलकुलेट बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. x and f is given 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. F is 7, 13, 25, 30, 24 and 1. This is a solution table जिसमें हमने x और f कहाँ से लिया है, कॉपी किया है क्वेश्चन से. Now the calculation of CF. CF का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 7 is 7, 7 plus 13 equals to 20, 20 plus 25 equals to 45, 45 plus 30 equals to 75, 75 plus 20 equals to 95, 95 plus 4 equals to 99, 99 plus 1 equals to 100. This is our CF. Now the calculation of Bowley's coefficient of skewness. This is the formula of Bowley's coefficient of skewness, that is Q3 plus Q1 minus 2m divided by Q3 minus QM. This is the formula. इसमें हमें क्या चाहिए? Q3, Q1 और M क्वार्टाइल्स, थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल और मीडियन कैलकुलेट करना होगा. देयर आफ्टर उनकी वैल्यूज़ को हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट Q3 एंड Q1 एंड M. Fine. Calculation of Q3 is size of 3 divided by n item. इसमें क्या है, ये सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम डिवाइडेड बाय n करते हैं. और निकालना कौन सा है, हमें 3 निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया. n दैट वाज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी वॉज 100 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 75th आइटम. अब 75th आइटम को हमें किस में देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, जो कि टेबल में है. दिस इज आवर टेबल. इसमें हमें 75th आइटम देखना है. ये रहा हमारा 75th आइटम.
ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये 15 to 20 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हमारा जो मीडियन ग्रुप हो गया या हमारा क्वार्टाइल ग्रुप कौन सा हो गया है, 15 to 20, और इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, f। 15 से 20 का जो ग्रुप है उससे पहले वाला ग्रुप कौन सा है, 10 to 15, और इसकी जो हमें CF भी चाहिए होगी फॉर्मूले में, तो डैट इज अ C। तो 3 चीजें हमें आ गई हैं। फर्स्ट है क्वार्टाइल ग्रुप, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके पहले वाले ग्रुप की CF। ठीक है, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। क्वार्टाइल ग्रुप था 15 to 20, दिस इज L1 और ये क्या है हमारी L2। तो L1 आ गया यहाँ पे 15, I इज द इंटरवल, तो इन दोनों के बीच में इंटरवल क्या है, L2 माइनस L1 दैट इज 5। तो यहाँ आ गया 5। इसकी फ्रीक्वेंसी हमने देखी थी, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 30। अब ये है Q3 जो कैलकुलेट हुआ है डैट इज 75। ये इधर आ गया -45, डैट मीन्स जो हमारा 10 to 15 वाला ग्रुप है उसकी हमने CF देखी थी, वो क्या थी, 45, जो यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले इसको माइनस करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, देयर आफ्टर जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे, तो वैल्यू आ गई हमारी 20। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ Q1। Q1 फॉर्मूला इज n/4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ गया 25th आइटम। 25th आइटम हमारी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, 45 वाले ग्रुप में आ रहा है, जो इसका ग्रुप क्या है हमारा 10 to 15। जैसे हमने प्रीवियस में देखा था 75 आ रहा था 15 to 20 वाले ग्रुप में, 25 हमारा कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, 45 में आ रहा है, और 45 किसका CF है, डैट इज 10 to 15 का। तो 10 to 15 का है तो इसकी ये हो गई L1। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। Q1 L1 है हमारी 10, I हो गया 5, फ्रीक्वेंसी 10 to 15 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है हमारी 25, इसको हमें टेबल में देखना है, डैट इज 25। Q1 ये हमारा कैलकुलेट हुआ ही है, जो इधर आ गया 25। नेक्स्ट इज -20। अब जो 10 से 15 के पहले वाला ग्रुप कौन सा है, 5 to 10 वाला ग्रुप, जो इसकी CF है वो ही हमारा क्या है, C है, डैट इज 20। तो यहाँ हमने 20 लिख दिया है। पहले इनको माइनस करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको प्लस करेंगे, डैट इज Q1। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, क्योंकि Q3 आ चुका है, Q1 आ चुका है। मीडियन साइज ऑफ n/2 आइटम, क्योंकि मीडियन सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में, इसलिए हमने ऊपर किया था डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ किया है हमने डिवाइडेड बाय 2। तो डैट इज 50th आइटम। अब 50 आइटम हम देखेंगे तो वो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, इसको भी हम टेबल में देखेंगे, जो किस में आएगा, 75 वाली फ्रीक्वेंसी में आएगा, जिसका कि मीडियन ग्रुप कौन सा है हमारा, 15 to 20। 50। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। L1 इज 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय F। 15 to 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी, 30। नाउ M तो यही है आपका, और C इसके पहले वाले ग्रुप की 10 to 15 वाले ग्रुप की जो CF है वो क्या है हमारी 45। तो ये आ गया हमारा 45। अगेन इसको माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, देयर आफ्टर प्लस करेंगे, वैल्यू आ गई हमारी 15.83। तो इस टाइप से हमारे पास Q3, Q1 और M की सारी वैल्यूज आ गई है। दिस इज आवर बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये रहा हमारा फॉर्मूला, इसमें हमने Q3 की वैल्यू 20, Q1 की 11, -2 और M है हमारा 15.83, अगेन डिवाइडेड बाय 20 -1। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर प्लस और माइनस करके जो आई वैल्यू क्या आ गई हमारी 0.073। दिस इज आवर बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस।